गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। मैं लक्की जोधपुर से। मैं कुछ दिन पहले गुरुजी से मिला और गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि शक्तियाँ कभी बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल और साधना करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और इसी बात से मैं भी गुरुजी से इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने गुरुजी से साधना कर्ण पिशाचिनी की प्राप्त की और मैंने उसे सिद्ध किया। उसके बाद गुरुजी के बताए अनुसार मैंने क हवन वगैरह और साधना की, जिससे कर्ण पिशाचिनी को और शक्तियाँ मिलती गई। इसके बाद में मैंने लोगों का पास्ट देखना शुरू किया और कुछ मेरे बताए अनुसार उनके भविष्य में भी मैं उनकी मदद करने लगा। उसके बाद उसको अपने दोस्त सर्कल में भी धीरे-धीरे इस्तेमाल करने लगा और उनके भी कुछ पास्ट की चीज़ें बताने लगा, तो जिससे वो लोग मुझे मानने लगे। इसी प्रकार से एक मेरा मित्र था, तो उसके कोई भाई थे, उनका सूरत में काम था, तो उनका कुछ बिज़नेस रिलेटेड मोटा पैसा वहाँ पे फँसा हुआ था। तो वो एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले कि तुम अगर मेरा ये काम करवा दोगे, तो मैं तुम्हें उच्च पारितोषिक दूँगा, तुम्हें इनाम दूँगा। उसके बाद में मैंने उनकी फ़ोटो लिया और मैंने अपनी साधना के माध्यम से उनका काम सिद्ध करवाया और उनका वो पैसा निकल गया। उसके कुछ दिन बाद में मेरे पास वो आए और आने के बाद में वो काफ़ी प्रसन्न थे और मेरे पास बैठे और मुझे बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद जब वो जाने लगे तो मुझे एक लिफ़ाफ़े में कुछ गिफ्ट पारितोषिक मुझे दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम खोल के देख लेना। तो उसमें जब मैंने उनके जाने के बाद में खोल के देखा, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिए थे, जो मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा थे। अब मैं इस सिद्धि के इस्तेमाल को धीरे-धीरे अभी जान चुका था और अच्छी तरह इसे इस्तेमाल भी करने लगा। इसी तरीके से मैंने काफ़ी लोगों के, मेरे जो यार मित्र सर्कल, जानने-पहचानने वाले जो लोग भी मेरे पास आए, उनके मैंने काफ़ी अटके हुए कामों को संपन्न करवाया और उसी पैसे से जो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दिए, पिछले 5-6 महीने में मैंने 2 ढाई लाख रुपए मुझे उपहार स्वरूप मिल गए हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे गुरुजी ने मुझे पहले भी बताया था कि कर्ण पिशाचिनी शुरुआत में तुम्हें बहुत आनंद देगी, लेकिन समय के साथ उसका बुरा बर्ताव शुरू हो जाएगा और वो मेरे साथ भी हुआ। उसमें होता क्या है कि जैसे वो शक्ति आपको बोलती है कि आप किसी और मंत्र की साधना मत करो, किसी और मंत्र का जाप मत करो, बस मेरी साधना करो। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ये सही लगा कि ठीक है, अपने को जब अपने सारे काम संपन्न हो रहे हैं, तो हम करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो एक थोड़ा दबाव-सा महसूस होने लग जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उस वजह से फिर मैंने गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये तो आखिरकार होना ही होगा, तो अब तुम्हें इसे विसर्जन करना पड़ेगा। तो मैंने कर्ण पिशाचिनी को फिर विसर्जन कर दिया। लेकिन बाद में गुरुजी ने बोला कि अभी तुम तैयार हो, तुम्हें कोई और बड़ी देवीय शक्ति की साधना मैं करवाता हूँ। तो अभी पितृपक्ष आरंभ हो गया और आने वाले नवरात्रि से मैं गुरुजी के सानिध्य में और बड़ी दिव्य शक्ति की साधना करना स्टार्ट करूँगा और आशा है कि गुरुजी के सानिध्य में मैं उसे भी अच्छे तरीके से संपन्न कर लूँगा। बस इन्हीं के साथ गुरुजी को आदेश, आदेश, आदेश।